अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, इस वक्त बात करें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है और हर आए दिन हम ये भी देख रहे हैं कि नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। आज के दिन की बात करें, पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से मुसलसल पूरा दिन हमने ट्रांसमिशन की और कोशिश यही थी कि कवर किया जाए इस वक्त जो सूरत हाल है। और हमारे बहुत से सीनियर एंकर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में, जो पंजाब में जो इलाके अफेक्टेड है, सब में इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मौजूद हैं, सीनियर एंकर्स भी मौजूद हैं और हमने पूरा दिन उनसे मुसलसल अपडेट्स ली हैं। और यही बात सामने आई है कि वहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। और जहाँ पर एक एलिमेंट ये है कि जो इमदादी सामान है वो किस तरीके से पहुँच रहा है, एफर्ट कितना कोऑर्डिनेटेड है, कितना नहीं है। वहीं पर एक मामला ये भी अब सर उठा रहा है कि लोगों को कुछ स्किन के इशूज़ जो हैं वो हमारे कुछ एंकर्स ने कहा कि हमने देखे हैं कि लोगों के अंदर अब रिपोर्ट हो रहे हैं। और एक जाहिर है एक खदशा तो साथ साथ ही एग्जिस्ट करता ही है कि ये किसी ना किसी किस्म का खुदा न खास्ता कोई ऐसी वबा या बीमारी फूटने का खदशा इस सारे मामले में एग्जिस्ट करता है। और जो बहुत एक और अनफॉर्चुनेट बात भी है और तशवीश के काबिल बात भी है, वो ये है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद बारिशों का एक और स्पेल भी आ सकता है कुछ दिनों के बाद। और अगर उसे सिचुएशन और वर्स ऑफ होती है तो फिर क्या लाहे अमल होगा, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी जो ये ट्रेजेडी है, क्लैमिटी है, डिजास्टर है, इसके साथ डील करना है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि मुल्क में सियासी जो एक पोलराइजेशन का सिलसिला है, मुल्क में एक सियासी जमात की तरफ से जो इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने का सिलसिला है, क्योंकि एज वी स्पीक अभी भी एक जलसा जो है वो हुआ है, कुछ देर पहले अंडरवे है मे बी इस वक्त भी। तो और वहाँ पर जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, तो एक सवाल ज़रूर ये उठाया जा रहा है कि जो भी सियासी लड़ाई है, जो भी पॉलिटिकल मसला है, क्या उसको थोड़ी देर के लिए पॉज नहीं किया जा सकता, हॉल्ट नहीं किया जा सकता? और अगर ये मसला जब भी ये इंशाल्लाह ये सैलाब वाली सूरत हाल बेहतर हो जाती है, वहीं से उसका फिर से आगाज़ कर दीजिए। कोई भी आपको आपकी सियासी लड़ाई से दस्तबरदार होने को नहीं कह रहा, लेकिन क्या इस वक्त का तकाजा ये नहीं है कि हम कुछ देर के लिए थोड़ा सा बैक सीट ले लें और इस वक्त जो लोग डिस्ट्रेस में हैं उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें, सामने आए? तो इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और आज के जलसे के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आज के जलसे में खान साहब ने सुना है, जो स्टेटमेंट सामने आई है कि सैलाब के कुछ फवाइद भी बताए हैं। तो इस पर भी बात करेंगे कि जो इतना बड़ा डिजास्टर है उसमें से फ़ायदा कौन देख सकता है, क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी, बिलाल कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका भी साबिर बलोच साहब आपके वक्त के लिए। बिलाल कियानी साहब, मैं क्योंकि आप हुकूमत में भी हैं, आप बड़ा एक्टिवली मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए डिजास्टर के बारे में, क्योंकि हमारी कोशिश है पीटीवी से कि हम साथ साथ थोड़ा सा बात करें कि इस वक्त हम किस लेवल की ट्रेजेडी है और क्लैमिटी है जिसका सामना कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपने शो पे दावत देने के लिए जी। बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी जी है जी, जिसका अभी तक स्केल मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मगर मेरे ख्याल से ये नंबर्स भी बदकिस्मती से दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, आपके मुल्क का आधा मुल्क आपका जियोग्राफिकली पानी के नीचे डूबा हुआ है जी। चारों सूबे आपके अफेक्ट हुए में, एजे और जीबी आपके रीजन्स भी अफेक्ट हुए में। 3 करोड़ 30 लाख लोगों से ज़ायद पाकिस्तानी से मुतासर हुए हैं। तकरीबन आपकी अम्बात 1000 से ज़ायद हुई हैं। हाँ, बल्कि मेरे ख्याल से 1300 प्लस का कोई फिगर था और तकरीबन 400 में बच्चे थे और 3500 से ज़्यादा इंजरीज़ हो गई थी। जो लोग एवैक्यूएट होकर कैंपों में वो 5 लाख हैं। आपका तकरीबन कोई 10 लाख घर इसमें मुतासर हुए हैं, या फुली डैमेज हुए हैं या पार्शली डैमेज हुए हैं। मैं कल स्टैट्स देख रही थी कि 1 out of 7 पाकिस्तानीज़ प्रॉब्ली आर शेल्टरलेस टुडे। 20 लाख एकड़ आपका तकरीबन ज़मीन का इससे मुतासर हुआ है, 7 लाख आपका माल मवेशी। तो इसलिए ये स्केल और ये नंबर्स बदकिस्मती से ग्रो कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे जैसे और नुकसान का पता चलता जा रहा है, तो यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा सानिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हुकूमत इस पर, और ये बिल्कुल हुकूमत की अवलिन तरजीह, या मैं आपको इसलिए वसूख से कह सकता हूँ क्योंकि हर दिन आप तकरीबन देख रही हैं कि हर दिन या हर दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ही इज़ विजिटिंग किसी मुल्क के किसी एक कोने में जहाँ जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पे वो विज़िट कर रहे हैं। और विज़िट का मकसद ये नहीं है सिर्फ विज़िट का उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि वहाँ पे जाके देखें कि ऑन द ग्राउंड क्या असेस नहीं है, सिर्फ असेस नहीं करना होता है, इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे क्या जो एक्टिविटीज़ दावा किया जा रहा है वो हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या आपकी NDMA और PDMA के अंदर को कोलैबोरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। कल मिसाल के तौर पर 2 घंटे की मीटिंग जिसमें मैं भी मौजूद था, सिर्फ
इस चीज़ के ऊपर 2 घंटे की मीटिंग हुई थी NHA के साथ, पावर मिनिस्ट्री के साथ और PTA के साथ कि आपकी जो सड़कें डैमेज हुई हैं वो जो मेन शाहराएँ हैं आपकी, क्या उनको बहाल इमरजेंसी या वॉर फुटिंग पे किया जाए, वो भी की जा रही हैं। बिजली की तारें जहाँ पे आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे किसी आपके कहीं बोल्डर की वजह से पूरे का पूरा निज़ाम या पूरी आबादी जो मुतासर हुई है उसको वॉर फुटिंग के ऊपर अभी हमारे पावर मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी साहब खुद जो हैं वो बलोचिस्तान में उनके दीगर एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज मुल्क के दीगर इलाकों में सिर्फ इसलिए ताकि ये एफर्ट्स हो सके। बलूचिस्तान में मिसाल के तौर पे आज मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सारी की सारी बलूचिस्तान की आबादी को के लिए बिजली बहाल कर दी गई है। इसलिए इसी तरह आपके जो मोबाइल टावर्स हैं, जो आपकी ऑप्टिक फाइबर केबल है, ये डैमेज हुई थी। तो इसलिए इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आप देख रही हैं 25,000 रुपये फ़ी फैमिली दिया जा रहा है। एक 999 और बाय द वे मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी इस तरह का कोई मौका होगा कि आवाम को आपके तवसत से हम बता सकेंगे तो मैं ज़रूर तलकीन करूँगा कि एक तो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फ़ंड है उसमें ज़रूर डोनेट करें। प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फ़ंड के अलावा भी आप बहुत सारी NGOs हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, अगर आप जिस तरीके से मदद कर सकते हैं आप करें। आप सामान पहुँचा सकते हैं, आप सामान पहुँचाएँ। हम भी बतौर एक तो हुकूमत है मगर हम बतौर जमात भी हम सामान जमा करके मरीम नवाज साहिबा दीगर जगहों पे गई हैं, वहाँ पे हमने एट अ प्राइवेट लेवल जमात के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे सामान पहुँचाया। साथ ही साथ मैं एक और मैसेज, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपकी स्क्रीन पे हर टॉक शो पे चलना चाहिए कि 999 पे मैसेज, जी 999 पे मैसेज करके फ़ंड आप सेंड करें तो 10 रुपये आप डोनेट करते हैं। तो ये दीगर चैनल्स हैं और ये सब हमें करने चाहिए और हुकूमत की यकीनन अव्वलीन तरजीह है और इसके अंदर सूबाई इदारों के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो यकीनन जो आपका सवाल था जी, डैमेज बहुत बड़ा है, अब इसकी आगे असेसमेंट भी होनी है। एक तो अभी पहला एफर्ट है रिलीफ एफर्ट है, जिसके अंदर आपने इंश्योर करना है कि लोग बच जाएं, उनको मॉस्किटो नेट्स जाएं, उनको दवाइयाँ मिल जाएं, उनको खाना मिल जाए और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं पूरी हों, पहले वो सेफ जगहों पर जाएँ। और साथ साथ फिर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो मुतासरा फैमिली के लिए 25,000 देने का भी मकसद यही है, मगर इसके बाद एक पूरा रिहैबिलिटेशन का भी अमल होगा और उसके ऊपर भी पैरेलल काम शुरू हो गया। बात करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं जो दीगर शुरका उन्हें गुफ्तगू में शामिल करूंगी। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें इस वक्त मुल्क में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो कि सैलाब के पेश नज़र पैदा हुई है और मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुसर्रत साहिबा, ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ कि आप नहीं समझती कि इस वक्त मुल्क में सियासी जमातों के अंदर भी एक इत्तेहाद
की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसके नतीजे में एक फोरम जो है वो क्रिएट किया गया है फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से, जिस तरह एनसीओसी का मॉडल था कुछ उसी मॉडल पे इस वक्त इस रिलीफ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, और आज उसकी पहली मीटिंग हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस सारे मामले के अंदर कोई इनपुट नहीं था, और हुकूमती शुरका से हम जब भी बात करते हैं वो ये कहते हैं कि इन्विटेशन दिया गया था सीएम केपीके को भी, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वो शामिल ही नहीं हुए किसी इस तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर जहां पर फ्लड रिलीफ के लिए और फ्लड कोऑर्डिनेशन के लिए बात होना थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यशमीन। बेसिकली आपने भी फरमाया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, राइट, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनविटेशन दी जानी चाहिए थी और ना कि सीएम। और जब सीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है तो पार्टी को तो उन्होंने मदऊ नहीं किया किसी लेवल पे भी, हमारे जनरल सेक्रेटरी को, चेयरमैन को, या पार्टी ओहदेदारान में से जो भी जिस लेवल पे भी, सूबों की भी अगर हम बात करें, पार्टी को नहीं कहा था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और हमें कोई ऑफिशियल इनविटेशन किसी लेवल पे भी नहीं आई। लेकिन हमारे जो सीएम थे वो भी, इनको पता होना चाहिए कि उनकी वाबस्तगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और अगर पार्टी को नहीं इनवाइट किया गया तो कोई सेंस नहीं बनती। अगर कोई गवर्नमेंट्स की या कोई इस टाइप की चीज होती तो फिर इसके ऊपर बहस हो सकती थी। दूसरी, ये ऑल सीएम्स कॉन्फ्रेंस नहीं थी बाय द वे। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें कहीं भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, और अगर हम फर्ज करें, हम स्टार्ट कर लेते हैं ये जो इस वक्त का है सैलाब, पाकिस्तान में बहुत सारे दुनिया के ममालिक से कम बारिशें होती हैं। उसके अलावा कितने बात करें तो अगर हमारे से हमसाया मुल्क के साथ हमें बड़ा शौक है अपना वो कंपैरिजन करने का, तो उन्होंने वहां भी बारिश इससे ज्यादा हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने डैम्स बनाए हुए थे तो वो बच गए। अब हमें एक टॉपिक और भी साथ, रिहैबिलिटेशन, ये बड़ी अच्छी बात है, एज ए नेशन सॉलिडारिटी शो करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट्स के काम है वो करें, सिविल सोसाइटी करे। जब हम सारे मिलके काम करेंगे तो 4 करोड़ लोग इस वक्त बेघर हैं, बेयारो मददगार हैं, हेल्पलेस हैं, फूडलेस हैं, वो तो हम कर रहे हैं, करना चाहिए। उसके साथ साथ अब हमें इस डिबेट का हिस्सा कि जिस पे सियासत ना करें, ये तो कुदरती आफत थी, अल्लाह की मर्जी और गुनाहों की सजा, इसको हकीकत की ऐनक से देखना पड़ेगा। वो क्या है कि राजनपुर में रहीमजर खान में, हैदराबाद एंड सखर में एक ही लेवल की बारिश हुई। रहीमजर खान इसलिए बच गया कि वहां पे, और बाकी सिंध डूब गया क्योंकि वहां पे जो ड्रेन सिस्टम है, देखिए आपको क्लाइमेट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमने बिलियन सुनामी ट्री या जो कुछ भी किया उसको इन्होंने पॉलिटिसाइज किया, तज़हीक अमेज मजाक करते रहे, इंटरनेशनली दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया, फॉलो किया, मान रहे हैं। दूसरा डैम्स एंड देन ड्रेन के ऊपर जब तक आपका काम नहीं होगा, कब्जा माफिया ने पूरे के पूरे सिंध का जो ड्रेन सिस्टम था दरिया सिंध के दोनों अतराफ पे, उसके ऊपर इस वक्त जब सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें की जाती हैं तो बहुत अच्छी वेलकम सजेशंस हैं, हमें बिल्कुल करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि कहाँ पे गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन जो बात फिर आगे आ जाती है ना, कब्जा माफिया, या हम कहते हैं कि लैक ऑफ गवर्नेंस था जिसकी वजह से ये हुआ, तो फिर तो आपसे भी सवाल बनता है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में जो डेविस्टेशन हुई है फिर उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों की 10 साल से हुकूमत रही वहां पर, 10 तो होने वाले हैं ना अब। मैडम मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ, अगर आप मुझे मौका दे दें, मोहलत दे दें, आती हूँ उस वक्त। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें, हमें हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि फ्लड का इम्पैक्ट केपीके के ऊपर कितना है, पंजाब के ऊपर कितना है, बलूचिस्तान में क्यों सारा डूब गया, सिंध क्यों सारा डूब गया। सवाल ये होना चाहिए, राइट, कि जी वहां पे भी तो था, वहां पे तो था, वहां पे सिस्टम बेहतर थे तो केपीके वरना सारा डूबता सिंध की तरह। वहां पे कम इसलिए डैमेजेस हुए क्योंकि वहां पे इम्प्रूव था सिस्टम, डैम्स बने हुए। अब आप अगला सवाल करेंगे कितने डैम्स, वो भी आप गूगल पे जाके नहीं, मैं बिल्कुल अगर सवाल नहीं करूंगी, मुझे पता है कितने डैम्स बने हैं, लेकिन 2010 में जहां केपी के जो इलाके अफेक्ट हुए थे, अभी भी वही इलाके अफेक्ट हुए, वो भी हमारे रिपोर्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑन ग्राउंड जाके देख रहे हैं। मैं आपकी जानिब आती हूँ, मुझे इजाजत है मैं साबिर बलोच साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, क्योंकि जो बात अभी आपने की वो प्राइमरीली सिंध के हवाले से। साबिर बलोच साहब, 2 चीजें हैं जिस पर मैं चाहती हूँ आप कॉमेंट करें। एक तो जो नुक्ता पीटीआई दे रही है कि आप लोगों ने, हुकूमत ने बुलाया जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को इन्विटेशन दिया, पीटीआई को एज अ पार्टी इन्विटेशन नहीं दिया। कल भी मेरे प्रोग्राम में इसी बात के ऊपर बहस हुई, इस पे एक तो कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा वो ये कहती हैं कि ये लैक ऑफ गवर्नेंस है, आप लोगों ने मैकेनिज्म्स नहीं बनाए, ड्रेनेज का मसला है, डैम्स का मसला है, जिसकी वजह से सिंध इतने बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है।
लेकिन बीबी ये बात कहना कि जी कि ये कुदरती आफात हैं, ठीक है, कुदरती आफात तो दुनिया में हर जगह है। आप अमेरिका को देखें, इंग्लैंड को देखें, इवन आप इंडिया को देखें, बांग्लादेश को आप देखें। बांग्लादेश में पाकिस्तान बनने से पहले जब सैलाब आता था वहाँ क्या हालत होती, लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद उन लोगों ने मामला को ठीक किया। उस किस्म की तकलीफें नहीं हो रहा है जो आज हमें पाकिस्तान की तरफ। साबिर बलोच साहब, माजरत चाहती हूँ, आपकी कोई टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज़ ठीक से हमें नहीं आ रही है। हम आपको टेलीफोन पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें सिर्फ 1 मिनट बिकॉज़ वी कांट। मुझे भी आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, मुझे टेलीफोन पे रहने तो बेहतर हो। जी, आपको टेलीफोन पे कनेक्ट कर लेते हैं, आपकी आवाज़ जो है वो हम ठीक से आपको सुन नहीं पा रहे हैं, हम उन्हें टेलीफोन पे कनेक्ट कर लेते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी है मुसर्रत साहिबा की, ये डिस्कशन कल भी मेरे प्रोग्राम में हुई कि आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पोलिटिकल पार्टी तो दावत ही नहीं दी। वो ये कहती है, कल भी यही यहाँ पे बहस हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, तो आप लोगों ने महमूद खान साहब को अगर कहा भी आने को तो यू डिडंट इनवाइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चलें, आप इस टेक्निकलिटी पे कर लें। वो महमूद खान क्या PMLN के चीफ मिनिस्टर हैं? नहीं, वो कहते हैं वो आपकी मजबूरी थी, इंतजामिया का हिस्सा है ना KPK की, तो यू इनवाइटेड देम बट यू डिडंट एक्नॉलेज कि PTI को स्टेक होल्डर है। तो आए क्यों नहीं? क्योंकि आपने उनकी पार्टी को नहीं बुलाया। मेरे प्रोग्राम में कल यही। ठीक है, फिर आप यही रवैया रखें जो आपने इस मुल्क के साथ मुस्तकिल रखा हुआ है। यही रवैया रखें जो आपने IMF के प्रोग्राम को जाते जाते आग लगाई। वही रवैया रखें जो अब जब IMF प्रोग्राम बहाल हो रहा था तो शौकत तरीन साहब कॉलें कर करके चिट्ठियां लिखवा रहे थे कि IMF का प्रोग्राम ना हो ताकि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं, ताकि यहाँ पे श्रीलंका जैसे हालात हों, ताकि यहाँ पे इनकी सियासत चमक जाए, रियासत बेशक डूब जाए। तो ठीक है, ये रवैया रखें। इनको अगर सूट कर नहीं बुलाया ना जी, चीफ मिनिस्टर किसके हैं आप बताइए? NDMAs और PDMAs की कोऑर्डिनेशन हो रही है। कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ये जब मीटिंग हुई तो चीफ सेक्रेटरीज उसमें मौजूद थे। उसके अंदर भी ये कोशिश करते हैं कि कभी कभी कि इनके अफसरान उन मीटिंग्स में भी ये ब्यूरोक्रेट्स को भी रोकते हैं। ये कोई तरीका है? इन लोगों की सोच कभी इस चीज़ से उठती ही नहीं है। खान साहब का ये रवैया और ये पूरी टीम का इनका ये रवैया है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर, ये वही बंदा है जो जब बतौर प्राइम मिनिस्टर कहता था मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये वही पेटीनेस है, ये बचगानापन है, ये बचगानापन है। इसको आप बड़ी ईगो कह लें, इसको आप बचगानापन कर लें, इसको एक ऐसा शख्स कह लें जिसकी सोच इन चीज़ों से ऊपर आती है। जो मर्जी इस मुल्क के अंदर जिस किस्म का भी मुश्किल आ जाए, इस शख्स को मैं से आगे कुछ नजर ही नहीं आता। अब आप मुझे बताइए क्या ये मौका है जिसके ऊपर कि आप ये बहसें और ये आर्ग्यूमेंट्स पेश करें कि जी ये हमारी पार्टी को, भाई चीफ मिनिस्टर को बुलाया ना, सूबाई और वफाक की हुकूमत है। क्या पंजाब के CM को और अगर प्राइम मिनिस्टर आपको दावत दे रहा है कि आएँ, सैलाब के मुतासरा इलाके हैं, KP के मुतासरा इलाके हैं, वफाकी इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, जो लोग मुतासर हुए हैं उनके अंदर हम मिल मिला के इश्यूज करते हैं कि आप इस टाइम पे भी वो चीज़ें बरातर करके आपने यही बहस देनी जो है ना इस डिजास्टर के लिए भी कहीं ना कहीं आप लोगों को, सिंध की हुकूमत को, आप लोगों के सिस्टम्स को ब्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये लैक ऑफ गवर्नेंस था, आप लोग मसरूफ थे। वो कहते हैं खान साहब पे पर्चे कराने में, गिल साहब को उठवाने में, वार्निंग्स इशू हो रही थी, आप लोगों ने टाइम पे इवैक्यूएट नहीं किया, टाइम पे ड्रेनेजेस को नहीं देखा, वार्निंग्स को इग्नोर किया, डिजास्टर इसलिए बहुत नहीं। देखिए वो तो सब कुछ चेयरमैन NDMA ने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है कि दे वर एक्सपेक्टिंग स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेड रेंज, मगर ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सब इदारों ने चाहे वो और सब इदारों ने अपना काम किया हुआ था, मगर ये एक ऐसी बारिशों का सिलसिला आया है जो हमने नहीं देखा। 30 साल की एवरेज से तकरीबन आपका 200% ज़्यादा रेंज थी। सिंध में तो 7% 700%। जी, सिंध में और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में। तो इसलिए अगर आपने यही रवैया रखना है हर चीज़ के साथ तो आप रखें, मगर हमारी हुकूमत तो अपना काम करेगी। देखिए इस टाइम पे दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस रियली ऑनेस्टली। मगर अगर आप चाहती हैं कि वो इल्ज़ाम तराशी करें, ये हो सकता था और इस टाइम पे हम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि PTI को नहीं बुलाया, और चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इमरान खान ने उसको रोक दिया। इमरान खान शौकत तरीन को कहता है चिट्ठी लिख दो ताकि IMF का प्रोग्राम ख़राब हो जाए, फिर चीफ मिनिस्टरों को रोक देता है कि तुमने शहबाज शरीफ से नहीं मिलना। बेशक सैलाब ज़दगान के लिए बात करनी हो तो ये रवैया रखें, मगर हम तो अपना काम करते रहेंगे। अगर ये उसके अंदर अपना उस तरीके से अब इस पेटी माइंडसेट से निकलने को तैयार हों तो मजीद बेहतर तरीके से काम हो सकता है। मगर अगर ये नहीं करेंगे तो हम अपना काम जारी रखेंगे। जी हमारी हुकूमत अभी भी कर रही है और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आप जी बिल्कुल। जी सर, जो सवाल आपके लिए छोड़ा था उसको अगर उसी पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो ये कह रही है कि ये बैड गवर्नेंस है, आप लोगों ने ड्रेन्स पे, डैम्स पे कभी फोकस ही नहीं किया, तो सिंध में ये मामला जो है वो हो जाया करता है इस वजह से। देखिए बैड गवर्नेंस वो किसको कह रहे हैं? बैड गवर्नेंस अगर वो उनका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस है, तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 सूबे वो तो फ्रंटियर और पंजाब है। पंजाब में तो उनकी अपनी हुकूमत है। क्या वहां पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बकौल उनके कि जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो 2.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द है,
तो जो 2.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द जिसकी गवर्नमेंट हो, तो वो आपका क्या ख्याल है कि उस पर आप गवर्नेंस का यानी वो लगा सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं? देखो बात ये नहीं है, बात बेसिकली ये है कि ये जो हम अगर कहते हैं कि ये कुदरती आफत है, कुदरती आफत तो है, मुझे मैंने पहले भी अर्ज किया था, शायद मेरी बात सुनी नहीं गई यहाँ पे। कुदरती आफत तो दुनिया में हर जगह आते हैं, आप अमेरिका में देखें, दूसरे मुल्कों में देखें, हिंदुस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें। यानी जब यूनाइटेड पाकिस्तान था तो बांग्लादेश में हर तीसरे महीने के बाद बहुत बड़े सैलाब आते थे वहां पे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद उन लोगों ने सीरियसली अपने मामला को ठीक किया और उस किस्म की अब वो आफात वहां पर आते तो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उनको कंट्रोल किया और कोशिश की है कि वो कम से कम नुकसानात हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे मुल्क में यहाँ पर डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, वो डेमोक्रेसी को तो चलने भी नहीं दिया गया। अच्छा, फौजी हुकूमतें आती रही, ब्लेम किसी पर भी नहीं, यानी ब्लेम तो सब पे आ जाती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह मेरे दोस्त ने बिलाल साहब ने कहा कि जी के यानी इमरान खान साहब का जो एटीट्यूड है या उसका जो रवैया है, भैया उसके रवैये से क्या फर्क पड़ता है? ये मामला आवाम का है, मुल्क का है, उसका जो भी रवैया हो, लेकिन आप तो अपना काम करें ना। सिंध में आप देखें, सिंध में यहाँ पर ऑनेस्टली अगर आपको इस चीज का पता यकीनन है कि यहाँ पर चेयरमैन बिलावल साहब आकर खुद बैठे हुए हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पर वो गए नहीं है? अच्छा, तबीयत खराब होने के बावजूद भी हर चीज को जरदारी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, और बीबी फरियाल ताजपुर साहिबा, वो लाड़काना नवाब शाह, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है अपने लोगों के साथ में। जरा मुसर्रत चीमा साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि ये एक तनकीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि क्या कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए, इजहार यकजहती के लिए ही सही, सॉलिडारिटी के शो के लिए ही सही, इन लोगों के साथ जो कि इस वक्त मुश्किल में, हुकूमत किसकी है किसकी नहीं है इसको छोड़ देते हैं, ये जलसों का सिलसिला रोक कर क्या थोड़ा सा एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं दिया जा सकता था, बजाय इसके कि उसी तरह से जलसे हो रहे हैं, उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है। खान साहब यहाँ तक कह रहे हैं इन हालात में कि मैं इस्लामाबाद बंद करने की ताकत रखता हूँ, मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा जरूरत पड़ी। तो आपको नहीं लगता कि इनसेंसिटिव गुफ्तगू है जो हो रही है? देखें, इस मुल्क के साथ 70 सालों में ये हुआ कि हर दफा मैं 2-3 सवाल आपके सामने रखूंगी। मंजूर वसान गए हैं, उन्होंने कहा कि ये तो वीनस बन गया है, और ये जो कुछ उन्होंने कश्ती के अंदर बैठ के अपने सिंध की आवाम के साथ किया, वो सारी जमाने ने देखा। पीटीवी ने नहीं कवर किया होगा। नहीं, मैंने कल अपने प्रोग्राम से कंडेम किया जो उसको कि नहीं कहनी चाहिए, इस तरह की इनसेंसिटिव गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिसने भी की है। अब अगली बात सुने, वो तो सेंसिटिविटी हो गई ना। दूसरी बात ये कि जो आगा सिराज दुरानी साहब ने कहा कि ये तुम लोग माफी मांगो, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। तो 4 करोड़ लोगों ने क्या ऐसे गुनाह किए हैं जो उनको अल्लाह ने, आफत सारी गरीबों के लिए है कि गरीब का बच्चा गटर में गिरेगा, गरीब का बच्चा ही समंदर में गटर के पानी में बह जाएगा। देखिए, ये कुछ सवालात हैं जो साहिबा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सवाल कर रही हूँ अगर उसका जवाब दे देना। आज खान साहब ने भी कहा है कि इन सैलाबों से बड़ा फायदा होगा, वो ये कह रहे हैं इन सैलाबों से बड़ा फायदा होगा। इसकी अपसाइड देखिए, अपसाइड ये है कि इसके बाद जब ये मामला सेटल हो जाएंगे तो पता नहीं शायद फसलें अच्छी होंगी या क्या होगा। कैन यू इवन इमेजिन इसका बाद में जो भी फायदा होगा? इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल है आपको पता है? देखिए, मैं 2 बातें अभी करूंगी, अदरवाइज आई विल क्विट योर प्रोग्राम। एक तो ये कि मैं स्काइप पे हूं, अगर आप बीच में बोलती हो तो मेरी आवाज कट जाती है। मैं आपको मुकम्मल मौका दे रही हूँ, मैं सवाल तो करूंगी ना जी। सवाल मैंने आपने सवाल किया, आप जवाब मेरी मर्जी का लेना। आप जी नहीं, आप जवाब दे, लेकिन मैं आपसे सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूछ रही हूँ, आप मंजूर वसान का जवाब दे रही हैं। फिर आप ये तकल्लुफ ना करें कि पीटीआई का मौकफ लें। अगर आपने ये सवाल 4 दफा दोबारा यही पूछना है, मैं उसका जवाब तो अपनी मर्जी से दूंगी ना। नहीं, बिल्कुल दे आप प्लीज बोले, बात मुकम्मल करें जी। आप, मुझे कहा गया था कि एक पीडीएम से होंगे और एक एनालिस्ट होंगे, पहले 2 लोग हैं, वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, और आप मुझे भी मौका नहीं देंगी तो हमारा मौकफ कैसे सामने आएगा? नहीं, आप प्लीज मुकम्मल करें, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, मैंने पहले भी आपकी पूरी बात सुनी। मेरे सवाल का जवाब ना अगर किया सवाल ना, तो खुद उसका जवाब दे लें या मेरी मर्जी का जवाब लें। मैं आपसे कह रही हूं, प्लीज आप जवाब दें, जवाब दें प्लीज। कर लीजिएगा, आप टोटल कह दीजिएगा जो गलत जवाब है। आप सुने, देखें, इनसेंसिटिविटी जो आगा सिराज दुरानी ने कहा ये गुनाहों की सजा है। मैं ये कहती हूँ कि रिहैबिलिटेशन एक तो चैरिटी प्रोग्राम हमने करना है ना, एज ए जमात पीटीआई, वो हम कर रहे हैं। 3-4 सूबों में हमारी हुकूमत है, वो भी हम कर रहे हैं। उसके साथ ये सवाल हमें उठाने पड़ेंगे कि जी सियासत ना करें तो और क्या करें? डैम्स नहीं बने, ना बनाने दिया गया कालाबाग डैम, उस पर सियासत हुई, आज हमारा पूरा मुल्क डूब गया। क्यों ना करें सियासत? क्यों ना इस पे सवाल करने पे कहने को सियासत नहीं कहना चाहिए? फिर हमारे मुल्क में बूट कल्चर कि हुकूमत भी आपकी और आप ही लंबे बूट पहन के रोजाना अपना बूथा ले जाएं, मैं हर जमात को कह रही हूं। इससे क्या मुल्क के मसले हल होंगे? नहीं होंगे। फोटोशूट से नहीं होने।
पॉलिसी एंड प्लानिंग से होने हैं। वो क्या उधर जाके लंबे बूट पहन के खड़े हो, एक दफा भी गए, 2 दफा भी गए, 4 दफा भी, कौम का पैसा भी जाया और टाइम भी जाया, और मिलता उनको क्या, एंजेलिना जूली की नकली फोटो। चीमा साहब, मसला यही है। मैं फिर आपको इंटरप्ट करूंगी तो आप कहेंगे मैं इंटरप्ट करती हूँ। जब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो आपका ख्याल है मैं ये सवाल कर रही हूँ? सवाल में ये कर रही हूँ कि आप लोग जलसे कर रहे हैं, सवाल में ये कर रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं हम पाकिस्तान को बंद करेंगे, सवाल में ये कर रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सैलाब जदगान का नाम लेके चूरन बेचा जा रहा है। मैं तो ये सवाल कर रही हूँ कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। मैंने तो कोई कालाबाग डैम की या इस पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की। इसका जवाब ले लो। इसका जवाब ये है इसका मेरी बहन जवाब ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जलसे जुलूस करके अवाम के हक की बात नहीं कर रहे, तो अवाम हमें रिजेक्ट कर लेगी, पीडीएम को और बाकी तमाम एंकर्स एंड एनालिस्ट को क्या प्रॉब्लम है? अवाम तो हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि अवाम को पता चल गया कि उनके साथ हकीकी दुश्मन कौन है और उनका हकीकी खैरखा कौन है। अगर जलसों से प्रॉब्लम होगा तो तकलीफ हमें होनी चाहिए ना, कि अवाम हमें रिजेक्ट कर देगी क्योंकि हम तो उनके साथ नहीं खड़े, उनके खिलाफ जलसे कर रहे हैं। अवाम को पता है हम किस लिए जलसे कर रहे हैं। यही तो वजह है कि अवाम 4 करोड़ लोग सड़कों पे आ गए, उनको सांप काट रहे हैं, उनको मच्छर काट रहे हैं। अगला अलमिया ये कि दवाइयां उनको मिलेंगी नहीं, खाना मिलेगा नहीं। हम ये बात ना करें। मैं 15 साल से सहाफत कर रही हूँ मुसर्रत साहिबा, और मुझे भी अंदाजा है और आपको भी अंदाजा है कि जलसों पे कितनी लागत आती है, कितनी रकम लग जाती है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त इन पैसों को वहां चैनलाइज करना चाहिए? अच्छा, अब ये हम मेरा ख्याल है डिबेट करने की बजाय क्वेश्चन आंसर हो जाए तो ज्यादा। वो एमन फील्ड में 16 अरब रुपए मकसूद चपड़ासी के पैसे का कौन हिसाब देगा? चले, मैं अभी बात है, मैं अभी लगा देना। मुखय्यर हजरात से अगर आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो आप पाकिस्तान की सबसे अमीर खातून हो और आप फूटी कौड़ी ना दे आवाम को अपने जाती पैसे से, फोटोशूट करके आ जाए। इस सवाल करने को सियासत नहीं कहते। यही सारा मसला है कि मैं सवाल आपसे आपका करूंगी, जवाब आप उधर से देंगी। मैं बिल्कुल आपका सवाल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव के सामने रख देती हूँ। बिल्कुल उस पर हम बात कर लेते हैं। बिलाल, आपने सुन लिया, वो ये कह रही है कि जी आप लोग अपना जवाब दें। अच्छा, आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि इस मुल्क में इस वक्त इंतशार की सियासत की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उसका जवाब आपने सुन लिया। वो कहते हैं जी कि अगर ये इंतशार की सियासत है तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। आपको क्या मसला है? जी, इनका तो यही तरीक़ाकार है कि जो भी बंदा सवाल उठाए, जो भी इनको क्रिटिसाइज़ करे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी हो, ये तो उसकी पकड़ी उछालने में तो इनका महारत रखते हैं जी। दूसरी बात ये है कि मैं फ्रैंक उन्होंने बात की है, मायूसी तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मायूसी तब होती है जब आपकी कोई उम्मीद हो। ये इनकी जमात से अब इनका ये तर्ज़ है, ये इनकी पॉलिसी है, इस तरीके से और इस लहजे में बात करना, और जो अल्फाज इनने अभी इस्तेमाल किए हैं, ये समझते हैं कि हमें इस तरह बोलना नहीं आता। इमरान खान साहब के बारे में 50 बातें हैं आपके सामने जो फ़ॉरेन फंडिंग में फ़ैसला निकला है। इनसे सिर्फ ये कहीं यही बता दें कि बनी गाला के अखराजात ये मौसूफ किस तरह चलाते हैं, टैक्स रिटर्न में जो डिक्लेयर नहीं करते। तो इसलिए ये जो अलमबरदार बनते हैं, ये हकीकत सबके सामने आ गई है। वूटॉन क्रिकेट क्लब की भी फ्रंट मैन लगा के डॉलरों की भी रियासत और रियासत जी उसके सवाल में भी बस ठीक है ना जी। तो फिर हाँ, अपना कोई जवाब नहीं देना हर चीज़ के ऊपर। रियासत और सियासत के नाम, रियासत और खैरात के नाम पे, सियासत और खैरात के नाम पे माजरत इस शख्स ने पैसे बटोरे और ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किए। इसकी पूरी ज़िंदगी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इसलिए 50,000 बातें करने को हैं। आप अभी चलें, हम अगर जा रहे हैं फील्ड के अंदर तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा जा रही हैं। हम वहाँ पे जब मरीम नवाज़ साहिबा जा रही हैं तो साथ अपने ही हमारे वसाइल से जमात के लोग जमा करके अब कलेक्टिवली हम वो भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी हुकूमती मशीनरी को कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बूट पहन के वहां जाने का क्या मतलब है? आप क्या दिखाना देखिए, जो शख्स 4 साल वज़ीर आज़म रहने के बाद भी अपनी तकरीर में अपनी 4 साल की कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकता ना, और ये फिर से एवन फील्ड और यही पुराना घिसा पिटा, फिर इनका अमरीकी साजिश का बयानिया था, वो सब भी आपने देख लिया किस तरह वो मौत मर गया अपनी, फिर उसको उनने वेंटिलेटर पे फिर भी चढ़ाने की कोशिश की। तो उनके पास है कुछ और नहीं, मगर हमने अभी इस टाइम पे इस चीज़ को रेजिस्ट करना है कि मैं बाप की पूरी पब्लिक डिस्कोर्स को हम इस गटर में फिर से लेके जाएं, एक ऐसे वक्त में जिस वक्त आपको पता है कि आवाम की मुश्किलात में है। अब आपको ये कहते हैं कि अपना रोल हम प्ले करें, टेलीथॉन किया है, इतनी फंड रेजिंग की है, वो कहते हैं हम तो अपना काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जिनने बात की उसको मजीद रिस्पॉन्स से डिग्निफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि आई वुड लाइक टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई टाइम, जो आपने मुझे इस दफ़ा मौका दिया हुआ है, मैं ये बताने के लिए कि कल मैं एक मीटिंग में मौजूद था, वज़ीर आज़म साहब को कहा गया कि KP के अंदर बहुत जगहों पे बिजली का जो निज़ाम है उसमें जगह जगह बोल्डर्स हैं, और ऐसी जगहों पे जो इनएक्सेसिबल हैं। तो सेक्रेटरी पावर जो उनकी टीम बहुत मेहनत करी, उन्होंने कहा सर यहाँ पे हमें इतना टाइम लगेगा, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं,
उन्होंने कहा जी ये आप जो मर्जी आपको स्टॉप्स पुल करने पड़ते हैं, ये आप मुझे बताइए कि जल्द अज जल्द आपने बहाल करनी है। बहुत ज़्यादा आबादी जो है इससे मुतासर हो रही है। इसमें हालांकि ये उन्होंने ये नहीं देखा कि ये केपी का सूबा है या ये पंजाब है या ये बलूचिस्तान है या ये सिंध है, ये रवैया है। प्राइम मिनिस्टर है वो, जी पूरे मुल्क के बिल्कुल वज़ीर बिल्कुल, आज़म और उसमें बिल्कुल उनका फर्ज है। मगर यहाँ पे एक माइंडसेट है कि प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुला रहे हैं तो सीएम पंजाब इसलिए नहीं आएगा या सीएम केपी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो इमरान खान साहब इस पेटी माइंडसेट से ही नहीं निकल रहे। यहाँ पे IMF का प्रोग्राम जो बड़ी मुश्किलात के बाद, जिसमें हाँ मुश्किल फैसले हमारी हुकूमत ने लिए मगर कुर्बानियाँ आवाम ने दी, एक प्रोग्राम है जो नहज पे था अप्रूवल के, तो ये लोग चिट्ठियाँ लिख के IMF को कॉपियाँ भेज के कोशिश करेंगे कि उसको सबूताज करें जो उनकी फेल हो गई। और कॉलों पे आपने वो हकीकत देख ली जो उन्होंने पहले डिनाई की। और जब उनसे शौकत तरीन साहब से पूछा जाता है कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, तो शौकत तरीन उसको आए बाशाएँ करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं। आप इन बहसों के बजाय अब जरूर बेहतर है कि अब हम इन चीज़ों पे फोकस करें, इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव बात ज़रूर करें। और जहाँ तक मैडम ने बात की, यकीनन देखें अगर आपने जब ये सारे अमल से हम गुजर रहे हैं तो एक इमीडिएट रिलीफ एफर्ट हो रही है, उसके बाद आपने रिहैबिलिटेशन एफर्ट करनी है। मगर यकीनन जहाँ जहाँ पे हमारे निज़ाम में इम्प्रूवमेंट का सिलसिला, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो हमें इंटरनल एक कंस्ट्रक्टिव आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा ताकि आइंदा ये चीज़ें हों। मगर इस टाइम पे अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ गुजारिश है कि आप सबसे पहले रिलीफ और फिर रिहैबिलिटेशन पे फोकस करें, और उसके अंदर आप साथ मिल के, ताकि अवाम को भी नजर आए कि इस वक्त में हमारी सबकी तरजीह ये है कि आप सियासत को इसको साइड पे करके, अगर सीएम पंजाब को प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर अगर एक मीटिंग चेयर कर रहे हैं उसके अंदर अगर दावत दे रहे हैं, मगर ने कोशिश की है हमारी हुकूमत ने, मगर इन्होंने फिर से मायूस नहीं किया, अपने ही पुराने तर्ज पे रहे। उम्मीद है आगे इनको कोई होश के नाखून ले लेंगे। बड़ी तादाद है लोगों की जो कि इस वक्त अफेक्टेड है और बिल्कुल हमारी तवज्जो सारी उन्हीं की तरफ होनी चाहिए। साबिर बलोच साहब, सर पॉलिटिकल इख्तलाफ की जब हम बात करते हैं, सियासी इख्तलाफ, इंतशार, हम सबको कह रहे हैं कि क्रॉस बोर्ड नहीं होना चाहिए, आप सियासी तनकीद जरूर करें, लेकिन अगेन फिर जो अल्फाज का चुनाव है उस पर जवाब में आप पर भी तनकीद होती है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज इमरान खान साहब पर तनकीद की कि वो जलसे कर रहे हैं, अगर वो यही तनकीद यहाँ तक रोक देते तो मुनासिब ना होता। उन्होंने कहा कि कॉन्सर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिसकी वजह से उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया कि अगेन अगर आप किसी की पॉलिटिकल डिफरेंसेस को इस तरीके से जवाब देंगे तो फिर आप में और जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं उनमें फिर क्या फर्क है? नहीं, देखिए ये वो तनकीद नहीं है मोहतरमा, आप जिस तरह फरमा रही हैं ये तनकीद उस तरह की तनकीद नहीं है। लेकिन आप ऑन द अदर साइड, आप चेयरमैन बिलावल साहब के अपना रोल भी तो सैलाब के जदरान के लिए जो है उसको भी तो आप देखें। वो एक एक गाँव घूम रहे हैं, अपनी पूरी सिंध की कैबिनेट को लेकर, चीफ मिनिस्टर से लेकर तमाम मिनिस्टर्स को, जरा कैसी को, सेक्रेटरीज को, अरेक को लेके वो लाड़काने जा रहे हैं, खैरपुर जा रहे हैं, जैकाबाद जा रहे हैं, आपके जो है ना बिरपुर खास जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं। उनको उन्होंने न सिर्फ अपनी सिंध की हुकूमत को बल्कि अपनी पार्टी को भी मोबिलाइज किया हुआ है। बीबी फरियाल तालपुर साहिबा जो है ना, गो के वो अपने आप को इतनी लाइमलाइट में नहीं आना चाहती टीवी वगैरह पे, लेकिन मुझे पता है, आपको दुनिया को पता है, वो हर गांव जा रही है, वहां पे लोगों की रिलीफ में मसरूफ है। देखो मैं आपको जरदारी साहब, मैंने आपसे अर्ज किया था पहले भी कि वो बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक देख रहे हैं, वो कि हम अपने आप को इतना ज्यादा जो है टीवी पे नहीं दिखाते, लेकिन बात खिदमत की है, बात लोगों की है, और लोगों के पास हम जा रहे हैं। अब चेयरमैन साहब ने अगर ये कहा है कि जी के इमरान साहब को इस वक्त के जो ये हालात हैं, जो ये मुश्किल दरपेश है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, तो इस वक्त वो जलसा छोड़ दें, दूसरों को छोड़ें कि वो काम करें। अगर अब सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, अगर चीफ मिनिस्टर साहबान वहाँ के जो है ना उसके यानी इस बात पे वो डरे हुए हैं कि जी किसी छोटी सी बात पे इमरान खान साहब नाराज होंगे या जो भी होगा, लेकिन आप दूसरों को छोड़ें, लेट द पीपल पार्टी टू डू, लेट अदर पीपल टू डू। लेकिन उसमें मुसरत साहिबा कह रही है ना कि हमारे जलसों से आपको क्या मसला है, अगर अवाम हमें इनसेंसिटिव समझेंगे तो अवाम हमें रिजेक्ट कर देंगे। नहीं रिजेक्ट क्या, देखो आपको अगर अवाम में रिजेक्ट करना है तो आप खिदमत करें उनकी, आप जाए वो जो शराब जदगान जो फंसे हुए उनको राशन दें, उनको टेंट दें, उनकी जरूरियात को पूरा करें, उनको ख्याल रखें, उनको मेडिसिन दें, डॉक्टर्स भेजें। ये तो आप कुछ नहीं करें, आप जनता इसलिए करें किसी के हमें अगले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, अगले इलेक्शन में वोट तो वैसे ही आपको नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह।
लेकिन देखो ठीक है, बात अच्छा मैं ये थोड़ा सा आईएमएफ वाले इशू पे भी कमेंट लेना चाहती हूँ मुसर्रत साहिबा से। ये एक जायजा रिपोर्ट आई है आईएमएफ की जानिब से मुसर्रत साहिबा, उसमें 2-3 बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उसकी एक बेसिक वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुआहदा किया था आईएमएफ के साथ उससे इनहराफ किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक बात। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो मुजाहिरे हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं इन द वेक ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, फ्लड की वजह से सूरत हाल की बात करें, तो जो मालियाती एडजस्टमेंट है आईएमएफ और पाकिस्तान की वो उससे मुतासिर हो सकती है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक लीक्ड ऑडियो कॉल भी है तरीन साहब की। तो ये सारी चीज़ों को सामने रख के थोड़ा सा प्लीज इस पर एक्सप्लेन कर सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईएमएफ वाला जो सारा मामला और पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके साथ क्या मसला है, उसको क्यों एक डैमेज करने की एक कोशिश हमें नजर आ रही है? देखिए, मैं इसके ऊपर जरूर कमेंट करूंगी। मैं जल्दी से पहले मेरे दोनों भाइयों ने जो बात की है मैं उसके ऊपर कमेंट करते हुए आगे इस पे आती हूँ। देखिए, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि अब हम ये हमसे क्या तवक्को करते हैं कि हम अदी जो फरियाल तालपुर हैं उनके जो हस्बैंड है जिस तरह 50-50 रुपए के उन्होंने माशाल्लाह से खजानों के मुंह खोले और उन्होंने अवाम में बांटा, हम वो हरकतें करें। दूसरा मेरा सवाल ये है कि देखें, हम जो ये कहते हैं ना कि ये इस वक्त टाइम नहीं है, मेरे भाई ने खुद साबिर बलोच साहब ने फरमाया कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था सैलाब आते थे, डूब जाता था। जब से वो हमसे आजाद हुए अब वहां पे ये सिलसिला नहीं है। यही मौकफ हम सामने रख रहे हैं कि जो 4 करोड़ लोग आज आपके बेघर हैं जिनके बारे में अभी हम सारे डिस्कशन कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ रीजंस हैं, मुहर्रिकात हैं। जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे, उनको जो बेचारे बच जाएंगे उनको दवाइयां खुराक जी। अच्छा सुने, जैसे कब्जा माफिया ने जब ड्रेन के ऊपर कब्जा हुआ वो मुख्तलिफ अदवार में हुआ, किसी एक जमात ने तो नहीं किया ना। ठीक है, सिंध में अगर हम बात करें जिस तरह से भी होता हुआ 70 सालों से होता हुआ आज ये कि पूरा ड्रेन सिस्टम वहां पे कब्जा माफिया की नजर हो गया, सिंध डूब गया, कराची रोज डूबता है। इसी तरह करप्शन ने, जब तक चोरी नहीं रुकेगी हम आईएमएफ के पास जाते रहेंगे। पहला पाकिस्तान का कोर इशू है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें, उसमें करप्शन को रोकना होगा, उसमें जिम्मेदारी, गुड गवर्नेंस, और वो एक्सपोज हो जाती है। अब कोई भी मीडिया मैनेज करके अपनी फेक पब्लिसिटी के तहत जितने मर्जी आप इश्तहार लगा लें, अब उससे काम नहीं चलेगा। एक तो ये मीडिया जो है ना ये बहुत आसान है टू किसने मीडिया मैनेज किया, कहाँ इश्तहार लगा ना हो। मैं पीटीवी की खाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि देखें ये होता रहा है ना। अब ये भी आपको पता, अगर आप मीडिया से वाबस्ता है तो क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अब हम एक बात ये होनी चाहिए कि झूठी बेसलेस एलिगेशन, ये जी हम हमारे कान पक गए हैं, बारूदी सुरंगे बिछा के गए थे। भाई अगर इतनी बड़ी बारूदी सुरंग थी तो आपको किस कम अकल ने आपको मशवरा दिया था, किसके आप कहने के ऊपर इस बारूदी सुरंग के अंदर कूदे? हमें जाने देते हैं। बहुत कम है। मुझे आईएमएफ वाली बात का अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें कि ये जो ये मामला आईएमएफ शौकत तरीन साहब की लीक कॉल आईएमएफ ने खुद कह दिया, अभी इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए, वो जो लीक कॉल है उसके ऊपर हमारा मौकफ ये है, वो बारहा हमने बताया है कि हमने पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी नेचुरल क्लैमिटी, जिसके बाद सूबों को आप सरप्लस में, और जो सूबों से आप डिमांड कर रहे हैं इस वक्त, क्या सबसे ज्यादा तो बर्बादी ऑलरेडी सिंध में है, बलोचिस्तान में है, फिर जाहिर है इफेक्ट आया है केपी एंड पंजाब के ऊपर भी। तो ये सूबों का राइट है, उसको ये जिस तरह से वैसे भी मेरा इसका बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे मेरे ऊपर यास्मीन 6 के पता नहीं 5 FIR है जो दहशतगर्दी की है। खासाम ने जो बात की उसमें दहशतगर्दी की लगाई गई और उनके खाली बात करने पे यहाँ पे जजेस की वीडियोस मौजूद हैं। कैप्टन सफदर साहब ने खुद फरमाया कि हमारे पास ऐसी वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने तो आर्म फोर्सेस, उन्होंने अदलिया, उन्होंने ये जो आप बात कर रही है ना कि बात करने के ऊपर खाली दहशतगर्दी में, बस बिल्कुल 1 मिनट रह गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बिलाल से इस पे कमेंट लेना चाहती हूँ। वो मुसलसल अपने जलसों में ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं 100 इन 100 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, उस पर ये कहते हैं कि टेररिज्म चार्जेस प्रेस करें। मुसलसल साहब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, अगर इजाजत दें प्लीज। जी देखिए, अब इमरान खान साहब की सियासत पहले भी इश्तिहाल अंगेज़ी, आग लगाना, नफ़रत पे थी। और दूसरी बात, इमरान खान की सियासत से अगर आप नवाज शरीफ निकाल देना तो इमरान खान की सियासत में बचता कुछ नहीं है। इमरान खान की कुल सियासत ये है कि नवाज शरीफ करना, PMLN से नफरत करना, और इसीलिए आप देख रही हैं कि उस शख्स को चले मुसल्लत शदा ही सही,
उस शख्स को एक दफ़ा कुर्सी मिल गई थी, अब तो कम से कम वो 3.25 साल के बाद अब कम से कम अपनी कारकर्दगी पे बात कर दे। वो नहीं है। कभी कभी इनके कुछ लोग आके दावे करते हैं कि हमारे पास हमने बड़ी काम किया, तो मैं उनसे ये कहता हूँ यार ये टॉकिंग पॉइंट्स आप कम से कम इमरान खान को अपने जलसों के लिए दे दिया करें, कि उनसे कहें जलसे का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर कर दिया करें। ये मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से और शहबाज शरीफ से जो ऑब्सेशन है ना इनका, कि आप जलसों पर जगह जगह जाके वीडियोज़ लगाते हैं, ये इस माइंडसेट से बेचारे इनको कोई इनका जमात का शख्स निकाल दे। मगर मैं फिर से तलकीन करूँगा, देखिए मुझे यकीन करें अभी भी जब मैं आपसे मजबूरी होती है जब ये बात करती हैं और आप सवाल पूछते हैं कि मैं बात करता हूँ, यकीन करें इस टाइम पे हमारी अवलीन तरजीह हमारी ये सैलाब ज़दगान को मदद पहुँचाना, इनके रिलीफ एफर्ट्स, रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, हमारी पूरी हुकूमत, यकीन करें शहबाज शरीफ साहब की पूरा दिन एनर्जीज इस चीज़ पे होती हैं कि किस तरीके से हमने हमारी मईशत के ऊपर भी इसका एक बड़ा बुरा असर है। हमारी क्रॉप्स डैमेज हुई हैं, हमारी कपास, आप अंदाज़ा करें कि उस दिन जब मैं देखिए इंसानी ज़िंदगी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंसानी ज़िंदगी के नुकसान का और इंजरीज़ का, मगर उसके इजाफी उसके अलावा जो आपके लाइव स्टॉक और आपकी क्रॉप्स का, मिसाल के तौर पे कपास जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, मैं उस दिन राजनपुर मरियम नवाज साहबा गई थी, साथ गया हुआ था, तो सड़क के साथ साथ आपको खड़ी कपास ख़राब हुई भी नज़र आ रही थी, नीचे पानी था। तो ये हमारे बहुत बड़े आगे चैलेंजेस हैं, हमें इस चीज़ से, और ये PTI को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा जी, मगर उम्मीद कोई नहीं लग रही कि हमें सबसे निकल के कलेक्टिव तरीके से इसको एड्रेस करें। आगे बहुत मुश्किल वक्त है, मगर इससे इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होंगे तो ज़रूर निकलेंगे। हुकूमत भी कोशिश करी है और आवाम भी बड़े काम कर रही है जी। हमारे लोगों में बहुत ये जज्बा है इस चीज़ का। जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आता है, लोग छोटी हैसियत में, बड़ी हैसियत में लोग खुद 5-6 दोस्त जमा हो के ट्रक जमा करके पहुँचा रहे हैं। दीगर NGOs हैं जो काम कर रही हैं, आप उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं आप करें, आप खुद करना चाहते हैं करें, आप प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में करना चाहते हैं करें, आप 10 रुपए डोनेट करना चाहते हैं 999 पे मैसेज करके करें, मगर ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डालें और इंशाल्लाह इससे फिर हम इसी तरह ही आगे निकल सकेंगे और रिहेबिलिटेशन की तरफ भी जा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल कियानी साहब, आपके वक्त के लिए। मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनके शुक्रगुजार हैं। साबिर बलोच साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। प्रोग्राम नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।